एक तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया है। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी को बेहद बड़ी चुनौती दी है। विपक्षी दलों का कहना साफ तौर पर रहा है कि वह एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और इस महागठबंधन में टीएमसी भी शामिल है। जी हाँ, ऐसे में देखा जाए तो टीएमसी तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना भी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय संयोजक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान जो हिंसा देखने को मिली, उस हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने अब अहम फैसला लिया है। 8 जुलाई को मतदान के दौरान हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि आज एक बार फिर से 697 बूथों पर मतदान होना है। हिंसा के बीच तकरीबन 18 लोगों की जान चली गई। इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए मतदान रद्द घोषित कर दिए गए, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर से अहम फैसला लिया है। इसी बीच देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध दिया है और उन्होंने इस हिंसा को देखते हुए चिंता भी व्यक्त की है। राज्य में पंचायत चुनाव के दिन बंगाल में भड़की हुई हिंसा पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने चुनावों के दौरान बंगाल में जो हिंसा हुई, आगजनी देखने को मिली, अराजकता को देखकर बार-बार होने वाली घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कड़ी निंदा की है और टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि चुनाव के दौरान बंगाल में व्यापक हिंसा को देखना निराशाजनक है। विनाशकारी साधनों का सहारा लेने की संस्कृति भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है, दुनिया भर में लोकतंत्र के सार को कमजोर करती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर धांधली को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अनुराग ठाकुर ने ईवीएम की बजाय मत पेटियों के इस्तेमाल की भी आलोचना की कि पंचायती राज में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के द्वारा किस हद तक हिंसा और हत्या का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो अब ममता बनर्जी की सरकार पर उन्होंने हमला बोल दिया है। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, जिसके नतीजे जिस तरह से देखने को मिले हैं, उसे देखते हुए यहाँ पर ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साध दिया है और उन्होंने सवाल पूछा है कि बंगाल में हर चुनाव में हिंसा, बम विस्फोट और हत्याएं क्यों होती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कस दिया है, निशाना साध रहे हैं और उन्हें इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। अब देखते हैं कि ममता बनर्जी आखिरकार यहाँ पर पश्चिम बंगाल के माहौल को किस तरीके से एक बार फिर से ठीक बनाती हैं और लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से वह बीजेपी को चुनौती दे रही है, क्या वह सफल हो पाएंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।